हेलो दोस्तों, आप सभी को शुभ लाभ जी के क्लासेस में स्वागत है। आज है 18 फरवरी 2025। आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को शुरू करते हैं। करंट अफेयर्स सिर्फ 10 मिनट में। फर्स्ट क्वेश्चन, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? और इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोनू भाकर। यानी इसका आंसर हो जाएगा बी, मोनू भाकर। देखिए, भारतीय पिस्टल निशानेबाज मोनू भाकर ने पेरिस ओलंपिक में उत्कृष्ट प्रदर्शन के बाद बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी बीजीबी के बीच 55वां महानिदेशक स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? और इसका आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली में। सीमा सुरक्षा बल और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के बीच 55वां महानिदेशक स्तरीय समन्वय सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू हुआ है और इस सम्मेलन का समापन इसी महीने 20 तारीख को होगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, नई दिल्ली। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुआ है? और इसका आंसर क्या हो जाएगा? चेन्नई। देखिए, चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप शुरू हुआ है, जिसमें भारत भर से लगभग 1500 पैरा एथलेटिक अपने कौशल का प्रदर्शन करेंगे। इस ऐतिहासिक आयोजन में 30 टीमें द्वारा 155 स्पर्धाओं में भाग लेने वाले पैरा एथलेटिक भाग लेंगे। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, चेन्नई। चेन्नई के कौन से स्टेडियम? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत की चौथी पीढ़ी की डीप ओशन सबमर्सिबल का नाम क्या है, जो 1 से 500 मीटर की परिचालन सीमा पर एकीकृत शुष्क परीक्षणों में सफल रहा? इसका नाम है मत्स्य 6000। देखिए, भारत की चौथी पीढ़ी की डीप ओशन सबमर्सिबल मत्स्य 6000 ने बंदरगाह पर सफलतापूर्वक गीला परीक्षण पूरा कर लिया, जिसमें 2025 के अंत तक 500 मीटर तक की गहराई पर उथले पानी में प्रदर्शन आयोजित करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, मत्स्य 6000। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार अप्रैल जनवरी 2024-25 के दौरान भारत के कुल निर्यातकों में पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है? और इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7.21%। यानी इसका आंसर हो जाएगा डी। देखिए, अप्रैल जनवरी 2024-25 के दौरान भारत के कुल निर्यातकों में पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि तुलना में 7.21% दर्ज की गई है। दूसरी ओर चालू वित्त वर्ष में अप्रैल जनवरी के दौरान कुल आयात में 8.96% की वृद्धि दर्ज की गई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, संयुक्त राष्ट्रों ने सूडान के अंदर और पड़ोसी देशों में चल रहे संघर्ष से प्रभावित लगभग 26 मिलियन सूडानी लोगों की सहायता के लिए कितने बिलियन डॉलर की मानवीय अपील शुरू की है? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 6 बिलियन डॉलर। यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, 6 बिलियन डॉलर। संयुक्त राष्ट्रों ने सूडान के अंदर और पड़ोसी देशों में चल रहे संघर्षों से प्रभावित लगभग 26 मिलियन सूडानी लोगों की सहायता के लिए 6 बिलियन डॉलर की मानवीय अपील शुरू की है। मानवीय मामले के समन्वय के लिए यूएन कार्यालय ने घोषणा किया है कि लगभग 2 वर्षों के लिए संघर्ष और सूडान सीमाओं पर 12 मिलियन लोगों को विस्थापित कर दिया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत सरकार ने 15वें वित्त आयोग चक्र के दौरान 2025-26 तक पीएम आशा स्कीम को जारी रखने की मंजूरी दी है। पीएम आशा स्कीम का पूर्ण रूप क्या है? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अधिनियम। यानी इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान।
सरकार ने 15वें वित्त आयोग चक्र के दौरान 2025-26 तक एकीकृत प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा स्कीम को जारी रखने की मंजूरी दी है। इस निर्णय के साथ सरकार खरीद वर्ष 2024-25 के लिए राज्यों के उत्पाद के 100% के बराबर मूल्य समर्थन योजना के तहत तुअर, उड़द और मसूर दालों के खरीद भी अनुमति देता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, दुनिया के सबसे बड़ी खाद्य और पेय व्यापार प्रदर्शनियों में से एक गल्फ फूड 2025 दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में शुरू हुआ है। इसमें भारत की कितनी कंपनियां भाग ले रही हैं? और इसका आंसर क्या हो जाएगा? 370। देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य और पेयजल व्यापार प्रदर्शनी में से एक गल्फ फूड 2025 दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में शुरू हुआ है। इसमें भारत के 370 कंपनियां भाग ले रही हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने वाणिज्य दूत सतीश कुमार सिवान और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की मौजूदगी में भारतीय मंडपम का उद्घाटन किया। यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी, 370 कंपनियां। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कितने रुपए का बजट पेश किया है? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2.90 लाख करोड़। यानी इसका आंसर हो जाएगा सी, 2.9 लाख करोड़। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कृषि और सिंचाई पर ध्यान केंद्रित करते हुए वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 2.9 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। राज्य विधानसभा में बजट पेश करते हुए श्री मांझी ने जिनके पास वित्त विभाग भी है, कहा पिछले सरकार ने कृषि और संबंधित क्षेत्रों के लिए 37,838 करोड़ रुपए आवंटित किए थे, जो पिछले साल के बजट की तुलना में 12% अधिक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया है? और इसका आंसर क्या हो जाएगा? फिलीपींस। देखिए, फिलीपींस में प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। भारत और फिलीपींस के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह के तहत सेबू के गुल्लास कॉलेज ऑफ मेडिसिन में प्रतिमा का अनावरण किया गया है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? मनीला में। और एशियन डेवलपमेंट बैंक की राजधानी भी यानी हेडक्वार्टर मनीला में स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, किसे मैसाचुसेट्स की गवर्नर मौरा हिली ने प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया है? और इसका आंसर क्या हो जाएगा? नीता अंबानी। रिलायंस ग्रुप के संस्थापक और अध्यक्ष नीता अंबानी को मैसाचुसेट्स के प्रतिष्ठित गवर्नर प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया है। मैसाचुसेट्स के गवर्नर मौरा हिली ने नीता अंबानी को सम्मानित किया है। नीता अंबानी को शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, कला, संस्कृति और महिला सशक्तिकरण क्षेत्र में उनके लाइफ लॉन्ग डेडिकेशन के सम्मान में ये प्रशस्ति पत्र दिया गया है। यानी इसका आंसर हो जाएगा ए, नीता अंबानी।